अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सुनाए जी, कैसी गुजरी हैं गर्मियाँ आप सब की? मेरे समेत बहुत मज़ेदार गरम गरम लू वाली, बाहर निकले तो लू, अंदर हैं एसी में तो ठंड ठंड। खैर, पाकिस्तान के 4 मौसम बहुत ही अच्छे हैं। तो इन मौसमों में बहुत दिल करता है कि बंदा ना कोई नई नई चीज़ें बनाए, नित नई डिशेस बनाए। तो आज मैं बना रही हूँ क्रीमी वाइट चिकन, जिसकी मैं रेसिपी आपके साथ लिखी हुई भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, लेकिन साथ साथ आपको बता रही हूँ। ये मैंने 4 प्याज क्रश कर लिए हैं। क्रश करने के बाद इनमें थोड़ा सा ऑयल डाल के तो मैंने इन्हें सॉस पैन में देखें, इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। यानी प्याज वैसे हम क्रश नहीं करते, काट के डालते हैं हांडी में, लेकिन इसमें क्रश करके डालते हैं ताकि वो नज़र ना आए। क्योंकि वैसे तो हम प्याज को भूनते हैं। तो इसको देखें जी, स्टेप बाय स्टेप आप साथ रहें और देखें ये प्याज को भुना जा रहा है थोड़ा सा ऑयल डाल के, ताकि प्याज की भी जो स्मेल एक महक सी होती है पूरे किचन में फैल जाती है, वो ना हो। तो इसको देखें आप, ये भुन रहा है विदाउट एनी स्पाइसेस, बगैर किसी मसाले के इसको भुना जा रहा है। जब ये खूब भुन जाएगा तो फिर इसमें थोड़ा सा मसाला शामिल कर दिया जाएगा। मसाले में क्या क्या चीज़ शामिल होगी जो इसमें हम शामिल करेंगे? इसमें सिर्फ हमने क्या डालना है, खुश्क धनिया पिसा हुआ, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। यानी हर चीज़ को जब जब अलग हम फ्राई करेंगे तो उनमें थोड़ा थोड़ा नमक और थोड़ा थोड़ा मसाला अलग से डालते जाएंगे, ताकि किसी भी चीज़ में कच्चापन महसूस ना हो आपको। इसी तरह ये देखें, अब इसमें मैंने थोड़ी सी रेड चिलीज़, पिसी हुई रेड चिलीज़ डाली है, ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। यानी इसका आपको कलर नज़र नहीं आएगा कभी भी खाने में। आप बना के देखें इसको, बेशक टेस्ट करें इसको, तो बहुत अच्छा ये बनेगा। बस इतना सा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 kg चिकन है, यानी 1.5 किलो चिकन, जिसमें ये सारी चीज़ें मैंने डालनी है। और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी सी मिकदार में मैं डाल रही हूँ, ताकि इनका कलर ना आए। हल्दी इसमें नहीं डाली है, क्योंकि हल्दी का सबसे ज़्यादा कलर आता है। आप सब मेरी बहनें जानती हैं, और जितने मेरे कुक भाई हैं वो भी जानते हैं इस चीज़ को, कि सबसे ज़्यादा जो आता है ना हमारे सालन में कलर, इंडियन और पाकिस्तानी खानों में, वो हल्दी का कलर होता है, जिसकी वजह से वो येलोइश एंड रेडिश सा आता है। जब हल्दी और मिर्च मिलती है तो वो रेडिश सा कलर आ जाता है। तो जब हम हल्दी नहीं डालेंगे तो मिर्च का इतना तेज़ कलर नहीं होता, और मिर्च मैंने डाली भी कम है। फिर मैं आगे आपको साथ बताती हूँ। ये मसाला मैंने बना लिया है। जब मैं चिकन फ्राई करूँगी तो उस मसाले, इस चिकन के ऊपर ये मसाला मैं डाल दूँगी, और साथ उसके ये फ्राई हो जाएगा। तो आप देखते जाइए, साथ साथ मेरे रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। साथ साथ आप रहेंगे तो वीडियो को देखेंगे और इस कढ़ाई को आप समझ सकेंगे। कहने को तो बहुत ही आसान है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदे जो करता है उसको पता होता है। इधर मैंने अलहदा से ऑल पर क्रीम कोई भी आप ले लें जो आपको पसंद है। मुझे तो ऑल पर यहाँ से मिली और मिलती, हम यही यूज़ करते हैं। इसमें 5-6 मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, ये देखें, और तेज़पात डाला है। मैं इसमें दालचीनी नहीं डालती, क्योंकि दालचीनी का मीठा सा जायका आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, और ये तेज़पात डाला है। ठीक है, ये चीज़ें डाल के तो मैंने इसको थोड़ी सी 2-3 मैंने इलायचियाँ डाली हैं सब्ज़ वाली, उससे अच्छा एक अरोमा सा आ जाता है सालन में। तो मैंने डाल के तो इसको मैंने क्रश कर लिया, पीस लिया। अच्छी तरह पीसने के बाद इसमें मैंने मलाई मिक्स कर देनी है। मलाई जो होती है क्रीम, उसको मैंने मिक्स कर देना है। और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये देखें, ये एक मिक्सचर में मिक्स हो गई हैं। ठीक है, और इसमें मैंने अब ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ अलहदा से, ताकि इसमें ये भी मिक्स हो जाए, अलहदा से नज़र ना आए। वैसे आप जब चिकन को फ्राई करें तो उसमें भी थोड़ी सी हल्की सी इसका स्प्रिंकल कर दें ब्लैक पेपर का, और थोड़ा सा नमक का, और थोड़ा सा खुश्क धनिया पिसा हुआ, उसको भी आप स्प्रिंकल कर दें, ताकि उसमें भी एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। चिकन में भी कच्चापन आपको फील नहीं होगा। ये मैं क्रश कर रही हूँ। इसको क्रश करने के बाद फिर आपको ये एक अच्छी सी, इसका एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है। कोई भी लम्स इसमें नहीं रहते, और ना ही ये फिर फुटकियाँ बनती हैं। तो ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। इसको फिर मैंने, जब मैं एंड पे बिल्कुल चिकन में फ्राई करके उसमें वो सारी चीज़ें डाल के, जो मैंने आपको प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें मैंने पहले से फ्राई की थी, वो सारी मिक्स करके, और एंड पे ये मैं डाल के तो इसको दम दे दूँगी। दम करने के बाद फिर दोबारा से मैंने आधी मलाई रख ली थी, जिसको मैं एंड पे उसके ऊपर यानी तह से लगा दूँगी। बहुत अच्छा उसकी शक्ल आती है, बहुत अच्छी उसकी शेप बनती है।
और बहुत ही मज़े का वो एक लुक भी आती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम 3 किस्म की मिर्चें इसमें शामिल करते हैं, रेड भी हमने डाली, ग्रीन भी डाली, ब्लैक भी डाली, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतनी तेज़ मिर्चें नहीं खा सकते, क्योंकि ब्लैक जो पेपर होती है, ब्लैक पेपर आपके हलक में या ज़ुबान पे कहीं भी कुछ लोगों को इरिटेट, मेरे जो बड़ा बेटा है उसको बहुत इरिटेट करती है, तो इसलिए मैं फिर ये जो बलाई थी इसको मैंने एंड पे डाला। यहाँ मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, देखें जी इसका प्रोसेस कैसे हुआ है। तो रहे मेरे साथ और देखें, बिल्कुल वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाएंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको भी फ़ायदा नहीं होगा और मुझे भी फ़ायदा नहीं होगा। देखें दोनों सूरतों में दोनों लोगों का फ़ायदा है। आप एक अच्छी सी रेसिपी सीख जाएंगे और मेरा ये होगा कि चलें जी व्यू थोड़े से मिल जाएंगे, और ऐसा मतलब कुछ भी नहीं होगा कि आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। जहाँ आप 3 मिनट देखते हैं वहाँ 5-7 मिनट देख लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो रहे मेरे साथ और देखें इसको, ये देखें प्रोसेस सारा, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये देखें, पलटाने का एक ख़ास तरीका होता है चिकन को। अगर आप इसको तेज़ तेज़ चमचा चला के करेंगे तो जो बोटियाँ होती हैं ना वो हड्डियों से बाज़ दफ़ा अलग हो जाती हैं और शेप ख़राब हो जाती है। तो मैं हमेशा इसे बड़े नज़ाकत से इसको पलटाती हूँ चिकन को, या गोश्त जो भी चीज़ होती है उसको बड़ा स्मूथली मैं उसको पलटाती हूँ, उसकी डायरेक्शन जो होती है उसको चेंज करती हूँ ताकि बहुत ही आराम सुकून से वो बहुत अच्छी सी अपनी शेप बरकरार रहे उनकी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह देखें जी कैसे मुश्किल सा काम है हमारे लिए, लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर इस गर्मी में किचन में खड़े होना। बेशक पंखा भी हो, एग्जॉस्ट भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन फिर भी चूल्हे के साथ 2 चूल्हे जल रहे हों, एक पे आप रोटी बना रही हैं, एक पे आप सालन बना रहे हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मेड्स तो आपको पता है अक्सर जब काम ज़्यादा होता है या अच्छी कोई डिश बनानी है उन्हें होता है कि बाजी जी हमें तो आज काम है, तो इसलिए बस खुद से ही करना पड़ता है। और इस तरह अच्छे खाने जो होते हैं ना वो कोई दूसरा बंदा बना भी नहीं सकता। आप अपनी फैमिली के लिए, अपने प्यारों के लिए हमेशा अपने दिल से चीज़ें बनाते हैं। अब ये देखें मैंने इसमें थोड़े से मसाला जात मिक्स कर दिए हैं ताकि ये जब फ्राई हो चिकन तो इसमें ये सारी चीज़ें, इसका अपना एक टेस्ट आए, और ये बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत मज़े की ये बनी कढ़ाई। आप भी लोग ज़रूर इसको बनाना, ट्राई करना, देखना आप दुआ में याद रखोगे मुझे इंशाअल्लाह। जिनको आती है, हर इंसान अपने तरीके से बनाता है, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है। काम तो बहुत लंबा है, हर चीज़ को अलग से फ्राई करना, उसका कलर भी ख़राब ना हो, मिक्सचर भी ना बने, तो इस है काम बहुत लंबा है। लेकिन ये है कि बहुत जिसने भी खाई ना उसने वाह वाह कर दिया कि वाकई बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े किया और बहुत ही यमी, और यानी एक न्यू स्टाइल में। वरना ऐसा भी हो सकता है कि चिकन आप बना के तो उसके ऊपर क्रीम छिड़क दें और वो बस वो भी तो क्रीम वाला बन जाता है चिकन। यहाँ मैंने दम दे दिया क्रीम आखिर में एंड पे डाल के, और फिर एंड पे मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और धनिया काट के तो इसको मैंने देखें गार्निशिंग की है ताकि एक खूबसूरत सी लुक दे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह जी आज का मेरा व्लॉग इतना ही था और ये मेरा कुकिंग का व्लॉग था। दुआ करें कि हम सब कामयाब हो जाएं, अल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ दे। अपनी कोशिश है, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, जैसा होगा, जैसा भी होगा या नहीं होगा, जो भी होगा अल्लाह ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों से के साथ जुड़ के रहना। तो चलें जी, दुआ में याद रखना। तो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।